अपनी पूरी जिंदगी पिंजरे में रहा था, लेकिन अब उसे पहली बार खुले प्राकृतिक माहौल में रहने का मौका मिलने वाला था। इसके लिए मैंने उसके लिए एक बिल्कुल असली जैसा प्राकृतिक इलाका तैयार किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि क्या छोटू खुले माहौल में रह पाएगा। इसका पता लगाने के लिए मैंने 4 चरणों वाली एक चुनौती तैयार की। पहले चरण में उसकी खुदाई करने की क्षमता की परीक्षा होगी। छोटू को अपनी ताकत से ऊपर की मिट्टी खोदकर नीचे तक सुरंग बनानी होगी। दूसरे चरण में मैंने 3 तरह के ऐसे दाने रखे जिनका छिलका उतारना पड़ता है। देखना था कि बचपन से सिर्फ तैयार खाना खाने वाला छोटू उन्हें ढूंढकर खोल भी पाएगा या नहीं। तीसरे चरण में उसे मिट्टी के अंदर छिपा एक लाल बटन ढूंढना होगा। बटन दबाते ही एक लाइट जल जाएगी। चौथे और आखिरी चरण में उसकी शिकार करने की क्षमता की परीक्षा होगी। उसे अकेले एक तिलचट्टे का शिकार करना होगा। अगर वह चारों चरण पार कर लेता है तो उसे मेरे बनाए प्राकृतिक इलाके में रहने का मौका मिलेगा। अब चुनौती शुरू होती है। नई जगह पर पहुंचते ही छोटू ने चारों तरफ की गंध सूंघी। फिर उसने बिना समय गंवाए खुदाई शुरू कर दी। पहले वह सिर्फ कागज और बुरादे में सुरंग बनाता था, लेकिन असली मिट्टी में भी उसने शानदार शुरुआत की। बीच बीच में वह रुककर अपने पंजों से शरीर साफ करता और फिर दोबारा खुदाई में लग जाता। सिर्फ 12 मिनट 30 सेकंड में उसने पहली चुनौती पूरी कर ली। लगता है मैंने उसकी काबिलियत को कम आंका था। अब बारी थी दूसरे चरण की। अपनी तेज सूंघने की क्षमता से छोटू ने तुरंत खाने की जगह ढूंढ ली, लेकिन उसने वहीं बैठकर खाना शुरू नहीं किया। वह दानों को उठाकर पहले सुरक्षित जगह पर ले गया, फिर उनके छिलके उतारे और सारे दाने अपने गालों में भर लिए। इसके बाद उसे सूरजमुखी के बीज भी मिल गए। अब उसने तेजी से एक एक करके सारे बीज समेट लिए। कुछ ही देर में वहां रखा लगभग सारा खाना गायब हो गया, लेकिन इसके बाद उसने आगे बढ़ने के बजाय वापस लौटने का फैसला किया। वह अपनी सुरंग में बने छोटे से भंडार तक पहुंचा, फिर अपने गालों में भरे सारे दाने निकालकर एक कोने में जमा कर दिए। खाना जमा करना हैमस्टर की जन्मजात आदत होती है। अब छोटू फिर से चुनौती पूरी करने निकल पड़ा। तीसरा चरण थोड़ा मुश्किल था। उसे मिट्टी में छिपा लाल बटन ढूंढना था। मैंने पहले ही उस बटन पर एक खास गंध लगा दी थी। छोटू ने अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल किया। कुछ ही देर में उसने सही जगह पहचान ली। उसने बटन ढूंढ लिया। जैसे ही उसने उसे दबाया, लाइट जल उठी। अब सिर्फ आखिरी चुनौती बची थी। उसे इस भूल भुलैया में अकेले एक तिलचट्टे का शिकार करना था। मुझे लगा था कि पूरी जिंदगी पिंजरे में रहने वाले छोटू के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा होगी, लेकिन उसने अपनी शिकार करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति